हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। और प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में बता रखा है। अगर आपको ऑपरेशन ऑन सेट और वेन डायग्राम के बारे में जानना हो तो प्रीवियस लेक्चर को देख कर आइए, और वहाँ पर हमने इन दोनों के बारे में खूब अच्छे से बता रखा है। आज का जो सेशन और आज का जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 उन्हीं टॉपिक के बेसिस पे है। और चलिए आज देर किस बात की, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। और आज की क्लासेस हम यही शुरू करते हैं। उन्हीं दोनों टॉपिक के बेसिस पे आज एक्सरसाइज देखा जाए कि एक्सरसाइज में क्या क्या पूछ रहा है। और फिलहाल आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियोज में या प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में यही बताया था। ऑपरेशन ऑन सेट में कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट और आपका बताया था डिफरेंस ऑफ सेट। इन्हीं चारों पे हमने चर्चा किया था। और एक था आपका वेन डायग्राम। उन्हीं सबको आज हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 में जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज का जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 में देखा जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। एक्सरसाइज 1.4 में हमसे ये कह रहा है कि जो ये सेट गिवन दिया हुआ है आपका, है ना, इसी से आपको बताना है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या हुआ करता था, दो सेट हुआ करता था, दोनों सेट के जो जो एलिमेंट हुआ करता था उन दोनों एलिमेंट को हम एक सेट में लिख लेते थे। और जो एलिमेंट रिपीट करता था उसको 2 टाइम्स नहीं लिखते थे, केवल 1 टाइम एलिमेंट को लिखते थे। तो ये हुआ करता था आपका यूनियन ऑफ सेट। तो आज देखते हैं यूनियन ऑफ सेट का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, कह रहा है क्वेश्चन में है ये कि x जो है वो 1 2 3 है। x जो है 1 3 और 5। y जो एलिमेंट आपका जो y सेट है उसमें 1 2 3 है। क्या है, 1 2 3। और हमें बताना है इन्हीं दोनों का यूनियन। क्या बताना है, इन्हीं दोनों का क्या बताना है, यूनियन। तो x यूनियन y क्या आ जाएगा, x यूनियन y का मतलब हो गया कि x में जो एलिमेंट है और y में जो एलिमेंट, उन दोनों को एक सेट में लिख लेते हैं हम, और पूरे एलिमेंट को एक सेट में लिख लेते हैं। तो 1 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 3 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 टाइम्स, और हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा, 5। यही हो चुका आपका यूनियन सेट। तो पहले वाले क्वेश्चन का यही आपका आंसर है। यूनियन कैसे निकालना है, तो x के जो एलिमेंट था, y के जो एलिमेंट है, इन्हीं दोनों को हमने एक सेट में लिख लिया। और जो एलिमेंट रिपीट कर रहा था उसको 1 टाइम्स लिखे हैं। क्या किए, 1 टाइम। और 1 टाइम्स को ही, जो हम एलिमेंट दिया हुआ है 1 टाइम, उसको केवल 1 ही टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं रिपीट करना है। और जो एलिमेंट उसको सभी को एक तरफ एक ही सेट में लिख लिया जाए, वही होता है आपका यूनियन ऑफ सेट। तो रहा ये सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सोल्यूशन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है आपका, सेकंड पार्ट। एक सेट है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए ई आई ओ यू, ये आपका एक सेट है। सेट में ये एलिमेंट है। और एक सेट बी है, जिसमें कौन सा एलिमेंट है, तो ए बी और सी, ये एलिमेंट है। और हमसे कह रहा है कि सेट ए और सेट बी का यूनियन बताना है। तो यूनियन का मतलब क्या, कि सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लेते हैं हम। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन वन सेट।
तो सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, एक ही सेट में लिख लेते हैं। तो आएगा ए 2 टाइम्स है तो उसे 1 टाइम्स लिखेंगे, ए आ जाएगा। उसके बाद बी, अगेन सी, आई, ओ, यू, और कोई एलिमेंट छूट रहा है, ई छूट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ई। ऑर्डर कोई डिपेंड नहीं करेगा कि ई पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्डर एलिमेंट को आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो देख लिया जाए कुछ एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। ए हो चुका, बी, सी, आई, ओ, यू और ई, ये रहा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकालना है ये हमने वीडियोज में भी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में। अगर वहाँ दिक्कत हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख कर आइए, यहाँ पे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा सेकेंड पार्ट आपका ए यूनियन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 पार्ट क्या है ये आपका। थर्ड में एक सेट है, कह रहा है कि सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ए है, सेट ए, वो x जो है वो किसका मल्टीपल है, x इज मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो 3 का मल्टीपल है। b जो सेट है, b में कौन सा सेट है आपका, x सच दैट x नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब हो गया 1 से लेके 5 तक। तो वो सेट बी में आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो चुका आपका लेस देन 6 का नेचुरल नंबर, वो ये है। अब हमें इन्हीं दोनों का ए यूनियन बी बताना है। क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट लिखा जाए तो पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और क्या लिखा जाए, और x का कोई एलिमेंट। कह रहा है कि x ये जो सेट ए में है वो 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। अब ये कहाँ तक जा रहा है नंबर पता नहीं, तो उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं। पहले तो ये हो चुका, अब लिखेंगे क्या, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। ये रहा आपका ए यूनियन बी निकालने का, यही है आपका वर्किंग, और ये है आपका आंसर। तो थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा था कि एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है, बट वो जो है x वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल जो होगा उसे हम लिखेंगे, जैसे 3 तो हो चुका, अब लिखेंगे 6 फिर 9, ऐसे नंबर लिखा जा सकता है। तो ए यूनियन बी थर्ड पार्ट का वही आंसर ये आएगा आपका, 1 से लेके 5 तक और मल्टीपल ऑफ 3। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, है ना। क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि x ए जो एक आपका सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, ए जो सेट है, ए सेट जो है आपका, उसमें x इज नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, x इज नेचुरल नंबर, x जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, और वो जो x वैल्यू है 6 से, और 6 से क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब होता है, x लेस देन आर इक्वल 6। इसको क्या बोलते हैं, x लेस देन आर इक्वल 6, इसे बोलते हैं हम लेस देन आर इक्वल। इसे क्या बोला जाता है, लेस देन आर इक्वल, इसे हम ये बोलते हैं। तो अब लेस देन आर इक्वल का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो 6 से छोटी होगी और वो x की वैल्यू जो 6 से इक्वल होगा। इस मीनिंग का मतलब ये हुआ। तो अब सेट ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपका, 1 से ग्रेटर, तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 भी है, इंक्लूड है, तो आ जाएगा आपका 6। ये सेट ए आ चुका। अब हम सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में क्या है, x सच दैट x नेचुरल नंबर, x की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो 6 से ग्रेटर 7 8 और 10 9,
और 10 से लेस 9 आ जाएगा। अब ये दो सेट मिल चुका, अब इन्हीं दोनों का हमें यूनियन बताना है। तो बताइए जब दो सेट तैयार हो गया तो यूनियन निकालना तो आसान है। इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं एक ही सेट में और सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। वही कहलाता है हमारा क्या, यूनियन सेट। तो लिख लिया जाए ए यूनियन बी। तो क्या करना है, सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक सेट है। सॉल्यूशन नंबर 5, एक सेट ए है। सेट ए में 1 से लेके 3, 1 2 3 ये एक आपका सेट है। बी जो है उसमें 5 है। 5 मतलब ये जो है आपका नल सेट है, इसे क्या बोलते हैं, नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। क्या इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो बी जो है आपका नल सेट है। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी इजिकल टू, अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट है नहीं तो ये तो है ना, इन्हीं को लिख लेते हैं। तो 1 2 3 ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। तो रहा ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 4th पार्ट ये है, और फर्स्ट का 5th पार्ट जो है आपका वो ये है ये। तो क्वेश्चन को समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ए सॉल्यूशन, एक सेट है और एक सेट बी है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब हमसे कह रहा है कि जो ए क्या है, बी का सबसेट है कि नहीं, ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट कैसे फाइंड क्या करते थे, सबसेट फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि अगर ए सबसेट बी लिखा है तो ए के ऑल एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसमें, बिलोंग इन सेट बी। सेट ए के ऑल एलिमेंट किसमें बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में। अगर ऐसा होगा तभी कहेंगे क्या है कि ए जो है बी का सबसेट है। सबसेट कहने के लिए अगर ए सबसेट बी है तो ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अभी कहेंगे हम क्या कि ए जो है बी का सबसेट है। आइए देखा जाए। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो आपका ए है और बी है। सेट बी में ए बी और सी ये है। अब हमसे कह रहा है क्या इसका सबसेट बताना है। क्या बताना है, सबसेट। ए जो बी का सबसेट है कि नहीं, तो ए जो बी का सबसेट है कि नहीं। अब ये देखा जाए कि बी ए के जो एलिमेंट है क्या बी में है कि नहीं। तो ए के देखिए एलिमेंट ए यहाँ भी है, बी और बी यहाँ भी है। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है सेट बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट है। तो इसका जवाब हो जाएगा एस, ये सबसेट है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर सबसेट है तो बताइए ए यूनियन बी कितना आएगा। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए और बी। सेट बी में ए बी सी। तो इन दोनों एलिमेंट को हम एक सेट में लिखेंगे, बट जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको हम अलाउड नहीं करेंगे। तो सेट ए में ए बी और ए बी लिख चुके हैं, तो अब बचा सी। तो हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। यही रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। पहले क्या कह रहा था कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों सेट दे रखा था। अब हमसे कह रहा है क्या कि ए जो है बी का सबसेट है या नहीं। तो ये आपका क्या था, सबसेट है। सबसेट क्यों है, तो ए के ऑल द एलिमेंट्स आर ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो जब बिलोंग कर रहा है इसका मतलब वो उसका सबसेट है। और जब सबसेट है तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी कितना आएगा। तो ए यूनियन बी आपका यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट। यहां पर अपने से एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से लेके हम इसे प्रूव करते हैं।
और इसे बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सबसेट है, और सबसेट है तो यूनियन क्या होगा इसका। इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए जो है बी का सबसेट है, ये क्या है बी का सबसेट है, तो देन व्हाट इज यूनियन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट एक सेट ले लेते हैं हम 1 2 और 3, और एक सेट बी ले लेते हैं, सेट बी में 3 4 5 ये ले लेते हैं। दिख रहा है आपको? अब हमें ये बताना है क्या कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं, बस इतना बताना है। तो पहले ये बताइए ए के हर एक एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो ए के हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, तो अभी हमें ये क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा उसके जैसा। बना लेते हैं, फिर यहाँ पर ले लेते हैं क्या 1 और 2, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें ये बताना है क्या कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं, तो ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं, तो ए के हर एक एलिमेंट क्या सेट बी में है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, इसका मतलब ये क्या है सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। अब इसी का यूनियन निकालना है, तो अब इसी सेट का हम यूनियन निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो इन दोनों एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेते हैं, सारे एलिमेंट को, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ऐसे निकालना है, और ये गिवन था कि ए जो है बी का सबसेट है, तो हमने प्रूफ भी कर लिया एक एग्जांपल लेके कि हाँ ये सबसेट है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो सलूशन जरूर बताइए, है ना, आप भी लगाते रहिए साथ साथ। हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक सेट है, एक क्या है सेट, सेट ए कितना है 1 2 3 4, सेट बी कितना है 3 4 5 6, सेट सी 5 6 7 8, और एक डी है सेट 7 8 9 10। सॉल्यूशन नंबर 4, पहले सेट ए लिख लेते हैं हम। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, सेट बी में 3 4 5 और 6, सी वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 5 6 7 और 8, और डी में 7 8 9 10। ये रहा आपका एक सेट, ये 4 गिवन पॉइंट दिया है, अब हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी बताना है। तो बताइए पहला फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालना है, सेट ए के जो एलिमेंट है सेट बी के जो एलिमेंट है इन्हीं दोनों को हम एक सेट में लिख लेते हैं। तो लिखिए कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब 1 2 3, देखिए 3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, 4 भी 2 टाइम्स है तो 4 को भी 1 ही टाइम लिखा जाएगा। तो कैसे लिखें 1 2 3 4 5 और 6, ये हो चुका आपका ए यूनियन बी। इसी तरह सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ए यूनियन सी। अब हमें ए यूनियन सी बताना है, तो अब ए और सी का सेट देखा जाए तो ए में 1 2 3 4 है और यहाँ 5 6 7 8 है, तो पूरे एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। जरा ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, यूनियन निकालना, यूनियन निकालना बहुत ही आसान है, बट आपको केवल ध्यान देना है कि सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में जो एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट को एक साथ लिखो, बट जो एलिमेंट रिपीट कर रहा हो उससे नहीं लिखना है। बस इतना ध्यान देंगे तो आपका ए यूनियन बी तैयार हो जाएगा। उसी तरह हमने ए यूनियन सी निकाला है, तो ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट को हमने क्या कर लिया, एक सेट में लिख लिया, और जो एलिमेंट रिपीट कर रहा था उसको हमने लिखा ही नहीं, 1 टाइम लिखा केवल।
और यही नियम भी कहता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 में थर्ड पार्ट क्या है आपका, सॉल्यूशन नंबर 3। एक सेट ये है और बी सी और डी, यहां तक डी है आपका, ये आपका डी है। अब हमने पूछ रहा है कि बी यूनियन सी कितना आएगा, बी यूनियन सी। तो जरा बताइए बी के एलिमेंट कौन कौन से, 3 4 5 6 और सी के 5 6 7 8। तो 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 टाइम्स है, लिखेंगे एक ही टाइम तो लिख लिया जाए। तो 3 4 5 6 और 7 8 ये आएंगे आपका ए यूनियन बी। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्या पूछ रहा है, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी पूछ रहा है हमसे, तो बी यूनियन डी कैसे आएगा, बी के सेट देखा जाए और डी के, तो बी में कौन से हैं आपके, लिख लेते हैं हम 3 4 5 6 ये बी के एलिमेंट है यूनियन। डी में कितने हैं, 7 8 9 और 10। ये आपका एक सेट बी है और एक सेट डी है। अब इन्हीं दोनों का यूनियन बताना है, तो दोनों एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये रहा आपका बी यूनियन डी। ये क्या रहा आपका, बी यूनियन डी। तो ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ के फिफ्थ पार्ट देखा जाए, इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन और सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, या तो बी यूनियन सी निकाल लो, आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो निकालिए, ए यूनियन बी अलग से निकाल लेते हैं हम। ए यूनियन बी, ए की कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी के हैं 4 5 6। तो इन दोनों एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 1 2 3 आएगा, 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, 4 भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद 5 और 6। ये रहा आपका ए यूनियन बी। तो लिख लेते हैं हम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये रहा आपका ए यूनियन बी। यूनियन सी, अब सी के एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 7 8, जी आपका 7 है। अब हम इन दोनों एलिमेंट को एक जगह लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन दोनों एलिमेंटों को, दोनों सेट को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर देते हैं, और वो भी एक सेट में। और याद रहे, जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसे रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये रहा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलता है वो हमने आपको बता दिया। इसी तरह 6th पार्ट है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो हमें ए यूनियन बी तो पता है पहले से, बस डी की वैल्यू रख लेते हैं। आइए इसे देखा जाए 5th पार्ट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है 5th का कि ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे कैलकुलेट करना। आप चाहो तो पहले ए यूनियन बी हमने निकाला था, आप चाहो तो बी यूनियन सी निकाल लो। पहले क्या कर लो, बी यूनियन सी निकाल लो, फिर उसके बाद ए का यूनियन निकाल लेते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 में क्या पूछा हमसे, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो कैलकुलेट ए यूनियन बी तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, ए यूनियन बी। अब डी, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू है उसे हम रख लेते हैं। ए यूनियन बी कितना है आपका, 1 2 3 4 5 और 6 यूनियन। अब डी, डी में कौन कौन से एलिमेंट है, 7 8 9 10। तो 7 8 9 और 10। अब इन दोनों सेटों को हम एक साथ लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ऐसे ही निकालना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी पहले से कैलकुलेट कर रखा था, और उसके बाद डी का एलिमेंट। ये डी के हमने जो सेट लिखा है, यहाँ पर डी के सेट है, और यहाँ पर ए यूनियन बी है, यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी, और इसका यूनियन निकालना हो तो सारे एलिमेंटों को हमने एक साथ लिख दिया, और ये निकल चुका हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 6 पार्ट क्या कह रहा है हमसे, बी यूनियन सी यूनियन डी। 7th पार्ट जो है आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, हमसे ये पूछ रहा है कितना आएगा। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यही निकाल लेते हैं हम। तो बी यूनियन सी क्या आएगा आपका, बी यूनियन सी, बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 और 8, ये रहा आपका बी यूनियन सी। अब हम इसे पुट कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी कितना है आपका, 3 4 5 6 7 8। अब यूनियन डी, डी कितना है, 7 8 7, ये 7 8 9 और 10। ये रहा आपका डी के एलिमेंट, ये डी के एलिमेंट है। और ये किसके एलिमेंट है, बी यूनियन, ये आपका बी यूनियन सी है, और यूनियन डी यही है। तो अब हमें क्या करना, अब इस पूरे का यूनियन निकालना है। इस पूरे का यूनियन निकालना है तो पूरे एलिमेंट को एक सेट में लिख लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी ऐसे कैलकुलेट करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ए सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और सेट सी और सेट डी। हमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। याद रहे हमेशा जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो, इंटरसेक्शन, है ना। दोनों सेटों का बीच का जब हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो केवल एक बात का ध्यान देना है, क्या करना है कि कॉमन एलिमेंट ध्यान देना है, इसमें कॉमन एलिमेंट, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। और जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है बस उसी को हम क्या कर लेंगे, एक सेट में लिख लेंगे, तो वही हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखते हैं सेट ए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 9 11, ये रहा आपका सेट ए। अब सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 7 9 11 और 13,
और सेट सी में 11, 13, 15 और सेट डी जो है आपका वो है 15, 17। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक एक करके निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, पहला देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट ढूंढो। क्या करना है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो जो कॉमन होगा वही आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो आपको दिख रहा है 7 है, 9 है और 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 7, 9, 11। तो 7, 9 और 11 ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी को ध्यान देना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, तो 11, 11 और 13, 13 और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है। तो जो आपका सेट आएगा है ना, वो आएगा आपका 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13। ये रहा आपका बी इंटरसेक्शन सी। शायद आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। इंटरसेक्शन बस आपको फाइंड करने के लिए दोनों सेटों में बस देखना है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हम एक साथ लिख लेते हैं, वही कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल के एक सेट में लिख लेते हैं, तो वही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए ए इंटरसेक्शन सी बताइए कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहा है, ए और सी का, यही बात ध्यान देना आपको, ए और सी। तो ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, तो 11 कॉमन हो रहा है और बस 11 आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, 11। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें डी निकालना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन को लिख लेते हैं, वो आया है 11 इंटरसेक्शन डी वाला एलिमेंट कौन सा है आपका 15 है और 17 है। अब इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढा जाए, ए और सी में 11, ठीक। तो ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी ये आएगा। अब उसके बाद हमें किसका निकालना है, इसका डी का इंटरसेक्शन। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यही है और ये इनसे पूछा था। तो ए इंटरसेक्शन सी में ये सेट है और डी का ये। तो अब इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो देखा जाए तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कौन सा सेट आएगा, नल सेट। कौन सा सेट आएगा, नल सेट। तो उसे क्या बोला जाता है, नल सेट। तो दैट इज वो आ जाएगा आपका 5। इसी को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बनता है तो उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये रहा आपका डिसजॉइंट सेट। फिलहाल ये आपका इंटरसेक्शन निकल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये तो हो चुका था ना, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट का फोर्थ क्या है, सॉल्यूशन 6 का क्या पूछ रहा है हमसे, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में देखा जाए कौन सा इंटरसेक्शन कॉमन हो रहा है, तो ए के जो एलिमेंट है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11, ये रहा आपका ए का इंटरसेक्शन। और सी में कौन कौन से हैं, तो 11, 13 और 15। अब देखा जाए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो 11 ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी 11 आने वाला है, यही आएगा आपका आंसर। तो आ रही है बात समझ में, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, तो दोनों में क्या कर लेते हैं हम, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। कॉमन एलिमेंट केवल 11 था, तो वही एक सेट बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन सेट। नंबर 5th पार्ट क्या है इसका, हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी। बी की सेट देखा जाए, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 7, 9, 11, 13, ये रहा बी। और डी का पूछ रहा था, डी में 15, 17 है, तो डी में आपका 15 और 17। तो अब जरा ये बताइए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट हो रहा है क्या, कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता इसका मतलब दैट इज नल सेट, तो वो आ जाएगा आपका 5। तो आपका बी इंटरसेक्शन डी वो आएगा आपका 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। 6 में क्या क्या पूछ रहा है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी और सी, तो बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो 11, 11, 13, 13, बस यही दोनों एलिमेंट कॉमन है। इधर से 11 हो जाएगा, 11 इधर भी है 13, 13, यही दोनों कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आएगा, 11 और 13, ये आ चुका बी इंटरसेक्शन सी। ए के सेट कौन सा है वो लिख लिया जाए, तो सेट ए में 3, 5, 7, 9 और 11, ये रहा आपका ए सेट। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो है आपका 11 और 13। अब इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट बताइए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो आपका 11 है और कोई कॉमन नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 11। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो उसका आंसर आने वाला है आपका एक सेट में 11। दिख रहा है आपको, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस केवल जिसका पूछा जाए बस उसी में देखना कि कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है। जो कॉमन एलिमेंट, जो बच्चे ने कॉमन एलिमेंट ढूंढने की कोशिश ढूंढ लिया तो उसका इंटरसेक्शन लगना तय है, वो लगा भी लेगा, है ना। बस मेन चीज है कि कॉमन एलिमेंट ढूंढ के उसे लिख लिया जाए एक सेट में, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 7th पार्ट, 6 का 7th पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 7th। क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, हमसे ए इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11, और डी के कौन से एलिमेंट है, तो 3 आपका 15 और 17, यही है आपका डी। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, तो कॉमन एलिमेंट ढूंढ दो, तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन डी, जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दैट इज 5। क्या आ जाएगा आपका 5।
इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं तो उसी सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है, 8 पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं आपके, 7 9 11 13। और डी में क्या कर लेते हैं, डी में। तो पहले बी के एलिमेंट क्या है आपका, 7 9 11 13, ये रहा आपका बी का सेट। अब इंटरसेक्शन डी, डी में कौन से एलिमेंट है, 15 और 17। अब ये देखा जाए कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जुड़ दो। अगर कॉमन एलिमेंट है तो बताइए। तो हमारे हिसाब से ये कॉमन एलिमेंट नहीं, तो डेट इज 5, ये जो आ चुका 5 है। तो अब ए के सेट जो है, सेट ए 3 5 7 9 और 11, ये रहा आपका सेट ए। और बी इंटरसेक्शन डी, जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बना तो उसे लिखा गया था 5। अब इन दोनों में से कोई कॉमन बन रहा है, नहीं, तो जब कॉमन दैट इज 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आ जाएगा आपका 5। क्यों, क्योंकि इसमें 3 5 7 9 11 है, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कहाँ से होगा, जब कोई कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है तो डेट इज 5, उसी को 5 कहा जाता है, डेट इज नल सेट। और इस सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट, इसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट भी आपको पता हो रहा है कि कहते कब है ना। डिसजॉइंट सेट तभी कहते हैं जब दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट न मिले। ये रहा आपका 6 का 7th और 8th पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। अभी और है क्वेश्चन नंबर 9, 6 का 9th, सॉल्यूशन नंबर 9th पार्ट। क्या पूछ रहा है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक एक करके हम पहले इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में देखा जाए कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13। तो कॉमन कौन सा हो रहा है, 7 कॉमन हो रहा है, 9 भी कॉमन हो रहा है, 11 भी कॉमन हो रहा है। तो वो सेट आ जाएगा आपका 7 9 11। ये निकल चुका हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब देखा जाए बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहा था। ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। तो 11 कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है। तो आ चुका 11 और 13। ये निकल चुका हमारा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये निकल चुका है ए इंटरसेक्शन बी। अब इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की जो सेट है वो 7 9 11 इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी वो है आपका 11 और 13। अब इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो 11 कॉमन दिख रहा है, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 11 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो फाइनल रिजल्ट आया वो आपका आ जाएगा 11। इस तरह कैलकुलेट करना है आपको। इस बड़े वाले क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जहां पूछा जैसा पूछा जा रहा वैसा कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर लिया, फिर बी, ओह नो यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया है ना, यहाँ बी यूनियन सी है। क्या है, बी यूनियन सी। ध्यान दीजिए यहाँ पर बी यूनियन सी है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब
जो बी के एलिमेंट है और सी के एलिमेंट है, सारे एलिमेंटों को हम लिख लेते हैं, बट एलिमेंट जो रिपीट करेगा उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो लिखा जाए 7 हो जाएगा, 9 और 11, 13 और 15। ये रहा आपका बी यूनियन सी। तो यहां पे भी करेक्शन कर लेते हैं। वो आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 और 15। ये आ जाएगा आपका बी, यहां पे हो जाएगा आपका बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। जी, अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा रहता है? 9, 11, 11। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 9 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था? ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही हमसे पूछ रहा था। और इसका आंसर आएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 9 और 11। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे पूछ रहा था ए इंटरसेक्शन बी, हम इसे समझ बैठे थे ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन दिया क्या था? ए यूनियन बी। क्वेश्चन को ध्यान देना है, यहाँ पर ए यूनियन बी पूछ रहा था, बी यूनियन सी। तो हमने क्या किया? बी यूनियन सी को कैलकुलेट कर लिया। बी यूनियन सी कैसे निकलता है? तो बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट एक ही सेट में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका बी यूनियन सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है? हमें फाइंड करना ए यूनियन डी, फिर बी यूनियन सी, उसके बाद इंटरसेक्शन। तो इन सब की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टेन पार्ट क्या पूछ रहा है आपको? ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक एक करके हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या? ए यूनियन डी, ए यूनियन डी मतलब ए के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट एक सेट में लिख लिया जाए। तो ए के एलिमेंट है आपका 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है 5, 15, 17, सबको लिख लिया जाए एक साथ। तो 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17, ये हो जाएगा 15 और 17। ये आ चुका ए यूनियन डी। क्या आ चुका? ए यूनियन डी। अब हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट देख लिया जाए। तो बी के एलिमेंट ये है और सी के एलिमेंट आपका वो है। तो 7, 9, 11, 13 और इसे भी रिपीट कर लेते हैं। तो 7, 9, 11, 13 और 15, ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। आइए निकाल लिया जाए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन डी आपका कितना है? तो है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ये रहा आपका ए यूनियन डी, बीच में इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी कितना है आपका? बी यूनियन सी तो 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इसका इंटरसेक्शन। तो जरा बताइए इंटरसेक्शन कितना आएगा? कॉमन क्या रहा दोनों में? तो 9, 7, 7, 9, 9, 11 भी है और 15 और 15, ये जगह आपका 15। तो कॉमन क्या हुआ? 7, 9, 11 और 15, ये हो चुका आपका ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये रहा आपका पूरी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमसे पूछा गया था। तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमने क्या किया कि ए यूनियन डी फाइंड कर लिया, फिर बी यूनियन सी फाइंड कर लिया अलग अलग, और इन्हीं दोनों का कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा हो रहा था? 7, 7 हो रहा है, 9, 9, 11, 11, 15, 15, वही तो है इंटरसेक्शन। जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा।
तो इन दोनों सेटों का कॉमन इंटरसेक्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7th, सॉल्यूशन नंबर 7। क्या कह रहा है? एक सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? आपका नेचुरल नंबर है, ठीक। तो लिख लिया जाए सेट A में नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा होता रहेगा। बी में क्या है? x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। बी जो सेट है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आ चुका आपका बी सेट। इसी तरह सी क्या दिया आपका? सी में x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 3 5 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये रहा आपका ऑड नेचुरल नंबर। डी क्या दिया है? x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, मतलब डी जो है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या आएगा आपका? जो केवल 2 फैक्टर हो ना। तो प्राइम नंबर को कौन से हैं? 1 3 और आपका आ जाएगा 3 जो प्राइम नंबर, 2 फैक्टर 1 और 5, तो 5 और एंड सो ऑन, ये आ जाएगा आपका प्राइम। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 3 5 7 क्यों नहीं 1 प्राइम नंबर है? तो 1 का केवल फैक्टर अब एक ही है, इसके 2 फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब 2 फैक्टर, तो 1 के एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर है कहाँ, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं कहलाता। अब ये तो रहा रिक्वायरमेंट। क्या पूछ रहा है अब हमसे? एक एक करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन बताना है। क्या बताना है? ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? देखिए 2 4 फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। जैसे जैसे नंबर हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलता क्या जा रहा है? देखो पहले 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर इसी तरह 6 मिलेगा, उसी तरह 8 मिलेगा, फिर 10। ये क्या मिल रहा है? 2 मिला, 4 मिला, 6, और भी आगे चलेंगे नंबर बढ़ाएंगे दोनों में तो 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, दोनों में ऐसे नंबर मिलता जा रहा। तो ये जो नंबर मिल रहा है ये दिख क्या रहा है आपका? ये क्या दिख रहा है आपका? नेचुरल नंबर दिख रहा है, इवन नेचुरल नंबर। तो वो जो से आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका यही आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्या? इवन नेचुरल नंबर। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का ये आंसर ये भी हो सकता है और ये भी है आपका, है ना। यही तो आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या दिख रहा है आपका? इवन। और वो नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा हमसे। अब ए और सी में कॉमन देखा जाए, ए और सी में तो क्या कॉमन हो रहा है? 1 1 हुआ, 3 3, अगेन जब 5 मूव करेंगे तो 5 भी कॉमन होगा। इसका मतलब 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिलेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर मिलेंगे, है ना। तो अब ये जो नंबर मिल रहा है वो दिख क्या रहा है? ऑड नंबर दिख रहा है। तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी जो है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। क्या? ऑड नेचुरल नंबर। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन सी
ऑड नेचुरल नंबर। जो मिल रहा है उसे पहचानिए कि क्या दिख रहा है, तो वो दिख रहा है हमको ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट और होगा, ठीक है। चलिए 7th का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7th, सॉल्यूशन नंबर 3rd। क्या ए इंटरसेक्शन डी, हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो ए में क्या है, नेचुरल नंबर, ए का जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, सबके सब क्या है, नेचुरल नंबर। और डी में कौन सा है आपका, प्राइम नंबर, क्या, प्राइम नंबर। अब ए जो है आपका नेचुरल नंबर है, कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह। और डी में जो है आपका वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आएगा आपका 3 5 7 एंड सो ऑन। अब कॉमन इसका इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेते हैं, तो 3 मिलेगा। इसी तरह जब हम 4 और 5 बढ़ेंगे तो 5 मिलेगा, है ना। तो ये जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपका, 3 5 7 एंड इसी तरह सो ऑन नंबर मिलते रहेंगे। तो आपका ए इंटरसेक्शन डी यही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 4। क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी बताना है। बी में क्या है आपका, बी का जो सेट है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे। और सी ऑड नेचुरल नंबर है, क्या, ऑड नेचुरल नंबर, इट मीन 3 ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे 5, दैट इज नल सेट। क्या ये आपका नल सेट है, कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा सेट है, नल सेट है। और इसी को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ होगा ही नहीं, एक नेचुरल नंबर है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड में अगर कोई भी नंबर कंपेयर किया जाए तो कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दैट इज 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिए इसे, सेवेंथ का 5th पार्ट, 7th का 5th पार्ट। क्या पूछ रहा हमसे, बी इंटरसेक्शन डी। 7th का 5वां जो है वो बी इंटरसेक्शन डी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में इवन नेचुरल नंबर, इट मीन 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे चलता है। और डी में प्राइम नंबर, तो 3 5 7 ऐसे, ये आ जाएगा आपका प्राइम नंबर। तो अब हमें ये इन दोनों में बताना है कि क्या बी इंटरसेक्शन डी कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा बी इंटरसेक्शन डी आएगा वो आ जाएगा आपका 5, जिसको नल सेट बोला जाएगा। और ये जो आपका जो पार्ट आ रहा है ये डिसजॉइंट सेट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है आपका, सी इंटरसेक्शन डी। क्या करना है, सी इंटरसेक्शन डी। अब हमें ये बताना है कि सी इंटरसेक्शन डी में सी के एलिमेंट डी के एलिमेंट कौन सा कॉमन हो रहा है। तो सी का सेट तैयार कर लेते हैं। सी में क्या, ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 ऐसे वो नंबर है। और डी जो है आपका, डी तो पहले हम राइट कर चुके हैं, कंपेयर कर लेते हैं इन्हीं दोनों में से। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो देखिए 3 5 7 और आगे बढ़ेंगे हम
तो वो क्या मिलता जाएगा आपका 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जो मिल रहा है आपका वो ये मिलेगा कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन डी ये मिलेगा आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th का 6th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? अब हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि डिसजॉइंट सेट कौन सा है। ये क्या बताना है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अभी हम समझा रहे थे कि डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है। सेट ए में जो एलिमेंट होगा और सेट बी में जो एलिमेंट होगा ना, नो कॉमन एलिमेंट। क्या? नो कॉमन एलिमेंट। अगर दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ें हमें क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। उसे हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो दोनों सेट में अगर कोई कॉमन नहीं है तो उसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। कॉमन है तो इंटरसेक्शन सेट निकल जाएगा वो। चला देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8। सेट ए, एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके 4। एक सेट है 1, 2, 3 और 4, और एक सेट अलग से x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 4 भी है, 4 से ग्रेटर है। इसका मतलब हो गया जो x की वैल्यू है 4 के इक्वल भी है और 4 से ग्रेटर है। और ये जो कह रहा है कि 6 के इक्वल भी है और 6 से कम है। तो इट मीन x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है और वो बराबर भी है। x की जो वैल्यू 6 से छोटा है और वो बराबर है। यही इस मीनिंग का अर्थ निकलता है। तो अगर हमें सेट में लिखा जाए तो 4 भी इंक्लूड होगा, फिर 5 भी इंक्लूड हो जाएगा और 6। अब हमें ये बताना है कि डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या? इसे हम मान लेते हैं कि एक सेट था हमारा, इसे ए ले लेते हैं सेट और इसे बी मान लेते हैं। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या? इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, नो कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, तो दैट इज 5। और यही आपका कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो क्या कह रहा था कि ये बताइए ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट है ना, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला। जब कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एट का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? एक सेट है AEIOU, इसे ले लेते हैं एक सेट AEIOU, और एक अलग से सेट है CDEF, उसे हम B ले लेते हैं, है ना, CDE और F। अब हमें इन दोनों में से कॉमन देखना है, और अगर कॉमन एलिमेंट मिलेगा तो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। तो देखा जाए कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या? तो देखा जाए तो ई मिल रहा है ना। तो अगर A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो इसमें ई मिल रहा है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। तो ये नॉट डिसजॉइंट सेट, ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट। जो हमसे पूछ रहा था कि बताइए डिसजॉइंट है कि नहीं, तो ये आपका डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है ना, एक एलिमेंट क्या कॉमन हो रहा है वो ई है, दोनों में क्या है ई मिल रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट मिल चुका तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को राइट कर लीजिए।
थर्ड पार्ट, 8 का थर्ड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट इज एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर बता रहा हमसे, एक सेट ले लेते हैं हम इवन इंटीजर, और आपको बता दूं कि इंटीजर जो है आपके पॉजिटिव भी रहेंगे और निगेटिव भी रहेगा, है ना, इंटीजर दोनों वैल्यू आती है। तो इवन में एक कुछ नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, -6 से लेते हैं हम, -4, -2, 2, 4 एंड सो ऑन। इधर भी मूव करेगा और हम इधर भी मूव करेंगे ना, क्योंकि वो इंटीजर कह रहा है, इधर भी दोनों तरफ। एक सेट ये है और एक सेट ये क्या कह रहा है कि ऑड इंटीजर। एक सेट भी तैयार कर लेते हैं हम ऑड इंटीजर, तो -5, -3, -1, फिर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव भी चलेंगे तो निगेटिव की तरफ भी चलेंगे। ये हो चुका आपका बी, ये रहा डॉट डॉट। अब इन्हीं दोनों में हमें ये बताना है कि बताइए डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो आप ये जरा बताओ, इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या हमें? अगर कॉमन एलिमेंट मिल रहा तो बताइए, कहीं भी मूव करिए, जितना तक चला गया पहले उतने में देख लो कि कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या। तो कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, है ना। जब कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो दैट इज, ये क्या कहलाएगा आपका, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो ये आपका डिसजॉइंट है ना, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। आई बात समझ में। चलते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमें बताना है डिफरेंस। इंट्रोडक्शन में और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बता रखा था। अगर आपको डिफरेंस सेट अभी तक यूनियन निकालना दिक्कत आ रही हो, इंटरसेक्शन में निकालना दिक्कत आ रहा हो कि यूनियन कैसे निकाला जाए, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, और आपका डिसजॉइंट सेट कैसे फाइंड करना है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को देख कर आइए। वीडियो जहां आप देख लेंगे तो आपको वो पूरी बातें समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन भी समझ में आने लगेगा। और वैसे भी क्वेश्चन हम सारा करा रहे हैं, तो आई थिंक आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे निकालना है। अब यहाँ पे निकालना है हमें डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हो गया कि a माइनस बी लिखा है, तो a के एलिमेंट को ही बस माइनस करना है, किसमें, b को, ना कि b। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट ये कैसे फाइंड करना है ना। तो सेट ए हमसे क्या पहला पूछ रहा है, फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी, चलिए फाइंड किया जाए। तो सेट ए की कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। 18, 21 और माइनस बी, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 8, 12, 16 और 20। ये रहा आपका a माइनस बी निकालने का। अब निकाला कैसे जाएगा, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो a को b में माइनस करना है, ना कि b में से a। तो a के एलिमेंट जो है वो b के एलिमेंटों में माइनस कीजिए, जो बचेगा वो a का बचेगा। जो एलिमेंट था वो ये है, a के एलिमेंट ये है और b के जो एलिमेंट है वो ये है ना। इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसका एलिमेंट इसमें देखो है कि नहीं, अगर नहीं है तो वही एलिमेंट लिखना है। क्या हम कह रहे हैं, 4 माइनस 2, 2 आएगा। 4 माइनस 2, माइनस हो रहा था 2 आएगा। 4 माइनस 0 लिखो तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसी तरह इसमें से इसको माइनस करना है, और माइनस अगर कोई एलिमेंट नहीं माइनस हो रहा है तो सेट ए के जो एलिमेंट है वही लिखा जाएगा। इट मीन्स अगर हम a माइनस बी लिखने की कोशिश करें तो वो आएगा आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। यही आएगा आपका a माइनस बी। माइनस नहीं हुआ, कोई एलिमेंट नहीं कटा, है ना,
अगर यहाँ पे 3 था तो इसमें 3 रहा होता तो 3 को क्या करते, कैंसिल आउट कर देते, तो 3 नहीं लिखते, नहीं माइनस हुआ तो जो सेट का एलिमेंट है वही लिख लेते हैं, वही आपका कहलाएगा a माइनस बी। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट, a माइनस सी। a माइनस सी, a माइनस सी, तो सेट a में कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21 माइनस सी, सी कौन सा एलिमेंट है आपका, तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगेन 14, 16, 14 और 16, ये रहा आपका। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस किया जाए तो कुछ एलिमेंट माइनस होगा, तो देखिए जैसे 12 माइनस हो गया, और 2, 3, 6, हाँ 6 हो रहा है, 6 भी माइनस करिए, ऐसे ही माइनस करना है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसका जो एलिमेंट है अगर इस वाले सेट में मिल रहा है तो वही एलिमेंट काट दो, अब इसमें जो बचेगा वही लिख लेते हैं, तो 6 कैंसिल हुआ, 12 कैंसिल आउट हुआ, और कुछ 3 नहीं है, 9, 15, 18 और 21 नहीं है, तो आपका आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस सी, वो क्या आएगा, तो वो ये जो बचा माइनस करने पे ये एलिमेंट वही लिखा जाएगा, तो क्या बचा 3, 9, 15, 18 और 21, यही कहलाएगा आपका a माइनस सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a माइनस डी की बात करते हैं, तो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट, कौन सा पार्ट, सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, a माइनस डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a माइनस डी, तो जल्दी से देख लिया जाए a माइनस डी। चलिए a माइनस डी निकालना हमें, तो a तो है, अब d निकालना हमको, a माइनस डी, थर्ड पार्ट क्या है, a माइनस डी, तो a के तो एलिमेंट यही है माइनस डी, डी के कौन से हैं, तो 5, 10, 15 और 20, चलो माइनस करो, जो माइनस होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे, तो 15 कैंसिल हुआ, और बस, तो a माइनस डी कितना आएगा आपका, a माइनस डी वो आ जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये आ जाएगा आपका a माइनस डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो इस तरह निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस निकालते समय बस आपको इतना ध्यान देना है कि जिसमें से जो सेट है और दूसरे सेट में, जैसे कि a को d में ही माइनस करना है तो a के एलिमेंट का ही बस माइनस करो, और जो a माइनस करने के बाद डिलीट हो गया, जैसे मान लीजिए इसमें हमने माइनस किया तो ये एलिमेंट क्या हो चुका, डिलीट होगा, तो जब डिलीट हो गया अब जो एलिमेंट बच रहा है a का वही आपका लिखा जाएगा, वही हमने क्या किया, लिखा है। तो इस तरह निकालते हैं a माइनस यानी डिफरेंस ऑफ सेट। तो a माइनस डी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो रहा आपका ये आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आगे पार्ट। इसी तरह 9 का फोर्थ पार्ट क्या है, b माइनस ए निकालना है, हमें क्या करना है, b माइनस ए। फोर्थ पार्ट क्या है, b माइनस ए। चलिए माइनस करिए, b का एलिमेंट क्या है आपका, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कोई एलिमेंट है जो कैंसिल हो रहा है, इसमें से नहीं हो रहा, तो इसमें से इसको माइनस करना है, बट इसमें का एलिमेंट कोई माइनस नहीं हो रहा है, तो वो यही एलिमेंट लिख लिया जाए, तो आ जाएगा आपका 4, 8, 12,
16 और 20, ये आ जाएगा आपका b माइनस ए, b माइनस ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, c माइनस ए निकालना है। क्या करना है, c माइनस ए। अब c माइनस ए कैसे निकालना है, तो c में से a को माइनस करना है, c वाले से a को माइनस करना है। ये रहा आपका b माइनस ए, नोट कर लीजिए इसे। चलते हैं 5th, c माइनस ए। c के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये रहा c माइनस ए। के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब हम माइनस करते हैं तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, कोई है, हाँ 6, एक 6 एलिमेंट हुआ और 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 12, ये 12 कैंसिल हुआ, 14, 16, बस ये जो बचा वही लिख लेते हैं c माइनस ए। तो c माइनस ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये रहा आपका c माइनस ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, d माइनस ए। d माइनस ए, 6 पार्ट में क्या करना है, d में से a को माइनस करना है। तो d के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5, 10, 15 और 20, ये रहा आपका d माइनस ए। के एलिमेंट कौन से हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये रहा आपका d माइनस ए। अब माइनस करना है तो 15 कैंसिल हुआ है ना, और बस अब जो बचा इसमें, ये जो बच रहा है वो उसी को लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा आपका d माइनस ए। तो आ जाएगा आपका 5, 10 और 20, है ना, ये आ जाएगा आपका d माइनस ए। समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितना आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो बस ध्यान इतना ही देना है कि किस में से किसको माइनस करना है और कैसे माइनस करना है, बस इतना वर्किंग पता हो जाएगा आपको तो लग जाएगा आपसे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की जिक्र करते हैं हम। 8, 9th का 7th पार्ट देख लेते हैं हम। 7th पार्ट में क्या करना है, b माइनस सी। b के एलिमेंट कौन से हैं आपके, 4, 8, 12, 16, 20 और c, व्हाट इज c, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब हमें माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं, 4 कैंसिल हुआ, 4, उसके बाद 12 हो जाएगा, 16 हो गया, और कुछ 8 कैंसिल हो गया, 20 बचा। तो b माइनस सी क्या बच गया आपका, 20, यही आपका आएगा b माइनस सी। चलते हैं इसी का 8th पार्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, b माइनस डी। तो b के एलिमेंट कितने हैं, 4, 8, 12, 16 और 20, ये रहा आपका d। b रहा, d कितना है, 5, 10, 15 और 20। माइनस करना है, ध्यान रहे माइनस करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें से इसको माइनस करना है। तो जो एलिमेंट कट रहा है, जैसे 20 कटा, और कैंसल आउट क्या हो रहा है आपका, कुछ नहीं, तो जो बचा ये वही आपका आएगा b माइनस डी। क्या आएगा, b माइनस डी। तो b माइनस डी कितना आ जाएगा आपका, 4, 8, 12 और 16, ये आ जाएगा आपका b माइनस डी।
अब ये रहा आपका HW, है ना, इसे आप खुद करके बताइए कितना आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का HW। इसे जरूर लगा के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कि इसका आंसर कौन बताता है। कमेंट जरूर करिएगा और रिप्लाई आपको हम तुरंत देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट x माइनस वाई, एक सेट x है, फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई पूछ रहा है हमसे कितना आएगा। तो x वाला कौन सा एलिमेंट है, a b c और d, माइनस वाई f d f b d और g। ये रहा आपका, इस सेट में से इस सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो x माइनस वाई माइनस कर लेते हैं। माइनस करने का तरीका क्या है कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो जैसे b कैंसिल हुआ b हो गया, d कैंसिल हुआ d कैंसिल हुआ। अब जो ये बचा उसी को लिख लेते हैं, x माइनस वाई, तो आ जाएगा आपका a और c, ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट क्या है, y माइनस एक्स, क्या है y माइनस एक्स कितना आएगा। y के एलिमेंट कौन से हैं, f b d और g, माइनस x एलिमेंट है आपका a b c और d, a b c d। अब माइनस करना, हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो b कैंसिल हुआ और d कैंसिल हुआ। अब बचा क्या इसमें, तो y माइनस एक्स कितना जाएगा आपका, f और g, यही बचा और यही आपका y माइनस एक्स आएगा। आई बात समझ में। अब हमें थर्ड पार्ट जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि x जो है y, थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन बताना है, x इंटरसेक्शन y। तो x एलिमेंट क्या है आपका, a b c और d, ये रहा आपका x इंटरसेक्शन y में है f b d g, f b d g। ठीक है, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। क्या बताना है, इंटरसेक्शन मतलब कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है। तो देखिए आपका कॉमन एलिमेंट b हो रहा है, d हो रहा है। तो x इंटरसेक्शन y वो कितना जाएगा आपका, b आ जाएगा और d आ जाएगा, यही वो कॉमन हो रहा है। तो x इंटरसेक्शन y हमने ये भी फाइंड कर ही लिया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अरे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। बहुत ही आसान है ये आपका एक्सरसाइज 1.4, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस यही निकालने को पूछेगा बार बार, और वही हम कर भी रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पेपर में पूछा भी जाता है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे चैनल को, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। इसमें कंक्लूजन क्या है इसका, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आर जो बता रहा है इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और क्यू जो है, पहले तो आर जो कह रहा है वो रियल नंबर है। क्या बता रहा है आपका, रियल नंबर। और आप लोग को मालूम है कि रियल नंबर क्या होता है ना, जिसमें रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो ना, इरेशनल नंबर, ये दोनों हो। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर, दोनों एक साथ आएंगे, एक ये भी रहेगा और एक ये भी। अब क्यू के बारे में क्या कह रहा है, क्यू इज ए रेशनल नंबर, क्यू जो है आपका वो रेशनल है, रेशनल नंबर। तो देन r माइनस क्यू, अब इसी में से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा, अगर r माइनस क्यू हम निकालें तो क्या आएगा। तो रियल नंबर में से हमें क्या माइनस करना है,
रेशनल नंबर, आपको मैं अभी कंक्लूजन के बता रहा हूँ कि रियल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से माइनस कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल रियल नंबर ये 3 प्लस रूट 2, ये आपका रियल नंबर है 3 प्लस रूट 2, ये आपका रेशनल है और ये आपका इरेशनल है। अब हमें माइनस करना है किससे? रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर मान लेते 3, तो प्लस माइनस कट गया, तो बचा क्या? रिजल्ट बच रहा है 2, और ये जो दिख रहा है वो क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। मतलब कि अगर हम रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज मस्ट इरेशनल नंबर यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे 5√3 है, ये आपका रियल नंबर है। अब माइनस करना है रेशनल से, रेशनल दैट इज 5 ले लेते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो बचा ये क्या बच रहा है? आपका रेशनल नंबर बच रहा है। क्या बच रहा है? रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में से और हम रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो कंक्लूजन में क्या निकला कि इरेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल। तो जो मिल रहा है वो मिलेगा आपका इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू वो क्या आएगा आपका? r माइनस क्यू इरेशनल नंबर आएंगे। क्या आएगा? r माइनस क्यू इरेशनल नंबर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बता रहा r जो है वो आपका रियल नंबर है और q के बारे में कह रहा है कि वो रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या मिल रहा है? आपको इरेशनल यही मिलेगा और कुछ नहीं। तो जो मिल रहा है इरेशनल दैट इज इरेशनल। तो r माइनस क्यू इरेशनल नंबर मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं आगे, इसे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन आज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये पार्ट और ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स क्या बताना है इसमें? ट्रू फॉल्स बताना है। मतलब पहला वाला जो सेट है 3 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, हमसे क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, एक सेट है 3 4 5 6 नहीं है ना, और 3 6 हम अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें, है ना, तो यहाँ पे 3 तो कॉमन हो रहा है, इसका मतलब ये 3 मिल रहा है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट मिल गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। जहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता वहाँ डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो यहाँ तो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, है ना, यहाँ मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये क्या कह रहा है? AEIOU, यहाँ पर भी देखिए ए और यहाँ पर भी ए, देखिए कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, ए मिला, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें देखिए 2 6 10 14, इसमें 3 7 11 15 कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है इन दोनों में? नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2 6 10, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा, इन दोनों में देख लो, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। ये दो फॉल्स है और फर्स्ट सेकेंड फॉल्स है, थर्ड फोर्थ ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज 1.4 समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी तक,
तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई हम तुरंत देंगे। अगर वीडियो को आप देखे हैं, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगला जो हम मिलेंगे कम्प्लीमेंट सेट, अगले लेक्चर में हम आने वाले हैं आपको कम्प्लीमेंट सेट क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। ठीक, मिलेंगे इसी टाइम पे और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।